हेलो अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है नाश्ते से। मैंने कहा यार 1 महीने तक हमने हलवा पूरी नहीं खाई, चलो अब हलवा पूरी मंगवा लेते हैं और खा लेते हैं। उसके बाद फिर मैं अपनी बेटी का आउटफिट दिखा रही हूँ। मैंने इसको तैयार किया। आज हम लोग जा रहे थे मम्मा के यहाँ, तो हम सब ने वही कपड़े पहने जो मम्मा ने हमें ईद पे गिफ्ट किए थे। मतलब ईदी जो आई थी बेसिकली, ये कह सकते हैं। उसके बाद मैंने कपड़े वपड़े चेंज किए, फिर मैंने थोड़ा सा मेकअप शेकअप किया। अच्छा बाय द वे, मैं मेकअप इतना ज़्यादा नहीं करती, ना मैं आई शेड्स वगैरह लगाती हूँ और ना मैं लाइनर शाइनर लगाती हूँ। मतलब नॉर्मल जो बेसिक सा होता है मुझे वही पसंद है, मैं वही करती हूँ। खैर उसके बाद मैंने यहाँ थोड़ा सा फाउंडेशन लगाया। मैंने स्टिक यूज़ किया ताकि लिक्विड फाउंडेशन बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है, तो मैंने स्टिक यूज़ किए। और आप लोग कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने इसको, ये स्टिक इतनी लाइट वेट थी, इतनी ज़्यादा कि मैंने इसको हाथ से ही ब्लेंड कर लिया। मतलब ये बिल्कुल भी हैवी नहीं थी और फुल कवरेज भी नहीं थी बाय द वे। तो उसके बाद फिर मैंने इसको हाथ से ब्लेंड कर लिया। और मैं ये कॉन्टूर नहीं लगाती, लेकिन वीडियो के लिए मैंने कहा चलो भाई हम कॉन्टूर लगाते हैं। और मैं लगा के पछता रही थी क्योंकि इसको ब्लेंड करने में इतनी मेरी मेहनत गई ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क लग गया था। खैर उसके बाद फिर मैंने ब्लश लगाया। ब्लश लगाने के बाद इसको अच्छे से मैंने ब्लेंड किया। और ये पिंक ब्लश है। इसमें वैसे मैंने रेड लगाना था, लेकिन मैंने कहा चलो यार जो हाथ लगे वो अभी कर लो, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना लेट हो चुकी थी। उसके बाद फिर मैंने न्यूड लिपस्टिक ली। और ये लिपस्टिक बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग भी है और बहुत ज़्यादा आपके लिप्स को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट भी रखती है। उसके बाद मैंने यहाँ काजल लगाया। फिर मैंने मस्कारा शस्कारा, मैंने कहा चलो मस्कारा तो लगा ही लेते हैं यार, ईद है। क्योंकि मैं ज़्यादा मेकअप तो करती नहीं, मैंने कहा चलो इतना तो बनता है। खैर उसके बाद मैंने मस्कारा लगाया। मस्कारा लगाने के बाद खैर ये 2 महीने से मेरे पास था, मैंने इसको यूज़ नहीं किया। तो लगाने के बाद मैं खुद भी शौक थी, क्योंकि इसके रिज़ल्ट इतने कोई ज़बरदस्त थे और मुझे याद भी नहीं कि मैंने कहाँ से लिया। और ये मैं बार बार दिख रही थी और मैं सोच ही रही थी कि मैंने कहाँ से लिया। उसके बाद फिर मेरा मेकअप शेकअप हो गया। मैंने कहा चलो अब दुपट्टा देख लेते हैं किस तरह से स्टाइल करूँ मैं। तो मैं ये सोच ही रही थी कि कैसे पहनूँ, ऐसे पहनूँ क्या ऐसे पहनूँ। और बालों का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी इतना लेट हो चुका था। मैं कहा बाल वैसे मैंने कर्ल्स करने थे, मैंने कहा क्या ही कर्ल्स करूँ, जैसे हैं वैसे रहने देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने बस ये डिसाइड किया कि मैं साइड पे दुपट्टा रखती हूँ। मैंने कहा चलो अब करीब से भी अपना मेकअप दिखा देती हूँ। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो अब थोड़ा सा धूप में भी, सनलाइट में भी मैं अपना मेकअप दिखा देती हूँ। फिर उसके बाद फिर मैं अब आपको अपना फुल आउटफिट दिखा रही हूँ। ये वो आउटफिट है जो मुझे मम्मा ने गिफ्ट किया था और ये मुझे बहुत पसंद है। खैर उसके बाद फिर हम निकल गए मम्मा लोगों के यहाँ जाने के लिए। या मेरी बेटी खुशी 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 जा रही, क्योंकि वो सुबह से तैयार हुई हुई थी। उसके बाद फिर हम निकल गए। मैंने कहा चलो ईद है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलते हैं, क्योंकि हमें पिक्चर्स वगैरह भी लेनी थी। तो फिर हमने थोड़ी सी पिक्चर्स ली रास्ते में। और फिर यहाँ हम पहुँच गए मम्मा लोगों की तरफ। और उसके बाद मैंने कहा ईद का पहला दिन है, तो चलो पहले हम ऐसा करते हैं कि मिठाई वगैरह ले लेते हैं, मीठा मीठा। तो उसके बाद हम लोग रहमत श्री आए। और लिटरली गाइस ये बेकरी मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, जो कराची वाले उनको पता होगा इसका। तो उसके बाद फिर हम लोग मम्मा की घर की तरफ गए। फिर यहाँ मेरी बेटी पहले ही जा चुकी थी, तो मम्मा उसको गले वले लगाई थी। और यहाँ मम्मा तैयार नहीं हुई थी, बाकी सब तैयार हुए हुए थे। मम्मा तैयार नहीं हुई हुई थी। उसके बाद पापा मेरी बेटी को प्यार कर रहे थे। फिर मैंने जल्दी से किचन में आके देखा क्या क्या बना हुआ था, क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो यार खाना तो बना हुआ है, अब खाना भी खा ही लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं दिखा दूँ, सब कुछ अच्छा बनाया हुआ था, लेकिन इस कौरमे की बात ही अलग थी। मैं बहुत कम खाती हूँ, लेकिन भाई आज मैंने ओवर ईटिंग कर ली बेसिकली, ये कह सकते हैं। और फिर उसके बाद हमारा खाना लग गया था। फिर मैंने खाना खाया। अब मैं बिरयानी टेस्ट कर रही हूँ और मैं खा के खुद भी शौक थी, इतना मज़े का आज बनाया था सब कुछ। वैसे भी अच्छी बनाती हैं, लेकिन आज कुछ अलग ही बात थी। मैं बहुत कम खाती हूँ, लेकिन आज तो मैंने बहुत ही ज़्यादा ओवर ईटिंग कर ली। और आप इसको देखें, ये ऐसी ही ठोंसती रहती है और माशाल्लाह फिर भी मोटी नहीं होती। खैर उसके बाद फिर इसने खा पी के, चलो इसने कहा चलो जाए इतना वज़न बढ़ा लिया, कोल्ड ड्रिंक भी पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी के भी वज़न बढ़ा लेते हैं। लेकिन फिर मैं देखा तो ये डाइट कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। फिर उसके बाद भाई मेन टाइम आ जाता है ईद, और ईदी ना मिले। और यहाँ मेरी बच्ची माला माल हो चुकी थी, मतलब इसको माशाल्लाह इतनी ईदी मिल चुकी थी हद से ज़्यादा। फिर उसके बाद भाई नानू, हमारे घर जाने का टाइम आ गया था। फिर नानू ने इसको चीज़ें वगैरह दी और इसको गले शले लगाया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं, ऑब्वियसली नानियाँ करती हैं। फिर उसके बाद यहाँ हम घर की तरफ रवाना हो गए। मैंने अल्लाह हाफ़िज़ बोला
होप सो गाइस आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलेगा। बाकी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।